जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हमारी दुनिया को एक बहुत ही अर्जेंट और इरिवर्सिबल थ्रेट यानी कि एक ऐसा खतरा प्रदान कर रहा है जो कि बहुत ही अर्जेंट है और उसको पलटा भी नहीं जा सकता। सिर्फ एक काम हम जो कर सकते हैं वो ये कि जो डैमेज हुआ है उसको किसी न किसी तरीके से कम करते हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये अपेक्षा करें कि वो चीज़ें जो डैमेज हुई हैं वो धीरे धीरे खुद ही को रिपेयर करें। इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में सामने आ रहा है। इस सेशन में हम देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कैसे इसका उत्पादन किया जाता है और करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एनटीपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, एक अंडरटेकिंग है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड NTPC-RIL, जो कि लद्दाख के लेह में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। उसके लिए टेंडर मंगाए गए हैं। तो आने वाले जो पेपर्स हैं आपके फ्यूचर में, जो भी नियर फ्यूचर में सिविल सर्विसेज का या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे किया जाता है, क्यों हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के द्वारा जो हमारा जल है, जल में आप जानते हैं जल एक ऐसा यौगिक है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि हम किसी विधि से अलग अलग कर दें तो हाइड्रोजन अलग मिल जाएगा और ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा जो मिला हुआ हाइड्रोजन है उसी को हम ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। और वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग विभाजित किया जाता है। इस तकनीक को हम वैद्युत अपघटन हिंदी में और इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिसिस। यह तकनीक इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन, जो कि एक सार्वभौमिक, हल्का और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ईंधन है, इसके उत्पादन पर ये आधारित है। अब एक इमेज के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इसका उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले तो किसी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के द्वारा एनर्जी को जनरेट किया जाता है। वो एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में, जो कि जल को यानी वाटर को स्प्लिट कर देती है, अलग अलग कर देती है, उसमें से ऑक्सीजन और रिन्यूएबल हाइड्रोजन को। और फिर दोबारा ये हाइड्रोजन यूज होता है किसी इंडस्ट्री को या फिर किसी घर को या फिर किसी और ऐसी मशीन को ऊर्जा देने के लिए जिससे कि फर्दर कोई काम किया जा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया है उसको भी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से अगर अलग अलग कर पाएं तो बिल्कुल ही कार्बन इमिशन फ्री एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि अभी ये थोड़ी महंगी है, इसीलिए विकासशील और अविकसित देश जो हैं वो इस दिशा में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अपने जो मानक हैं और उनकी जो स्टडी है उसके अनुसार ये कहा गया है कि यदि हम इन्वेस्टमेंट इस दिशा में और बढ़ाएं, जैसा कि आप सभी जानते हैं दुनिया भर में अब रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बात चल रही है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका कि हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, उस प्रक्रिया द्वारा एक बहुत बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा को प्रयोग करने की बात चल रही है। और अगर उस सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम हाइड्रोजन को अलग कर पाएं, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर पाएं, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जीरो कार्बन एमिशन फ्री ये एनर्जी हमको मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये कहती है कि हरित हाइड्रोजन प्राप्त करने की इस विधि से 830 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से बचाया जा सकता है। और जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने से जो आपका एक कार्बन बढ़ रहा है दुनिया भर में, जो एक हीटिंग इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ रहा है, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। इस लेक्चर के कंटेंट को आप नोट करेंगे। अगर कोई ऐसे आपसे पूछा जाता है जहां पर कि पर्यावरण प्रदूषण से लेकर के कोई टॉपिक आप डालना चाहते हैं तो वहां पर भी इस क्वेश्चन का कंटेंट आपके काम आ सकता है। जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में अगर आपसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर भी ये काम आ सकता है। दैट्स ऑल फॉर